हाँ आपके साथ तो करूंगा ही ना, मैं इतने टाइम बाद आया हूँ आज यहाँ पे जिम। तो ये हमारे प्रभात सर हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, और ऑलरेडी आपको देख रखा है सबने वीडियोस के अंदर, फेमस हो आप काफी। 8 महीने बाद वापस यहाँ पे इसी जगह पे आया हूँ मैं। यार आप में से कई लोगों को ये नहीं पता कि मैंने कुछ टाइम के लिए बॉक्सिंग भी करी थी और फिर बीच में ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि वो सब एक्सक्यूजेस लगेंगे, छोड़ो वो सारी बातें। रीजंस बहुत सारे थे, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मुझसे पूछा जाए क्या रीजन रहा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ कि बॉक्सिंग के दिनों में मेरा फिटनेस लेवल टॉप पर था। मैं डेली एक्टिविटीज करने में काफी ज्यादा एक्टिव फील करता था, थकान नहीं होती थी, रात को सोते टाइम अलबत्ता पैरों में हाथों में इतना दर्द होता था जिसकी इंतहा नहीं है। अब बॉक्सिंग सीखने में काफी टाइम लगता है और कई सारे लोगों ने बोला कि ये वो एज नहीं है तुम्हारी जहाँ पे तुम अभी बॉक्सिंग स्टार्ट करो, क्योंकि इंजरी होना काफी डेंजरस है। वो चीज मेरे माइंड में कहीं ना कहीं रह गई, पर मैं कहाँ रुकने वाला था। ये लाल घाटी से चढ़कर मैं पहुंच जाऊंगा कोहे फिजा, और कोहे फिजा में है प्रभात सर की बॉक्सिंग एकेडमी, जहां पे आज वो प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। कल रात हम लोगों की फोन कॉल पे बात हुई थी खैर खैरियत के लिए, और उन्होंने मुझे बताया था कि अभी उनका वेट कैटेगरी 60 तक लाने में थोड़ा सा टाइम है। फिलहाल वो करीब 67-68 के हैं, मेरा भी सेम वेट हो रहा है करीब 67-68। एक अच्छी चीज हो जाएगी कि क्यों ना हम लोग एक बार एक स्पैरिंग सेशन एक साथ कर ले। मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि यार स्पैरिंग सेशन विद अ नेशनल लेवल बॉक्सर, इट्स अ थिंग फॉर मी, वो भी 8 महीने बाद। विश मी लक। मैं सर बढ़िया, आप कैसे हैं? क्या चल रहा है सर? बस बच्चे प्रैक्टिस। अभी इन लोगों के साथ तक सीरियस फाइट हो नहीं रही है, तो मुझे भी ऑलरेडी रियायत करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे डिफेंस नहीं आता है, और आज डिफेंस के लिए सर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हम लोगों की स्पैरिंग इस तरह से हो कि मैं उनके ऊपर अटैकिंग मोड में हूँ और वो डिफेंस में रहे। हालांकि ये वाली फाइट थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, क्योंकि आप जब डिफेंसिव हो जाते हो तो इतना मजा नहीं आता ऑडियंस को देखने में, लेकिन मारने वाले को बहुत मजा आता है, और मैं तो मारूंगा। तो 8 महीने के होने के बावजूद मैं अभी अपने बॉक्सिंग का वार्म अप नहीं भूला हूँ। थोड़ा सा स्ट्रेचेस करेंगे और थोड़ा सा रनिंग करके, रनिंग तो कर नहीं पाऊंगा मैं, नी इंजरी है। वो एक्सक्यूज की तरह नहीं दे रहा हूं मैं कि नी इंजरी है तो मैं आज फाइट खराब करूंगा। फाइट में तो 100% परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन रनिंग थोड़ी बहुत, ताकि बॉडी गर्म हो जाए और थोड़ा सा पसीना आने लगे। बॉडी थोड़ी बहुत स्ट्रेच हो गई है, और अब जल्दी से मैं अपने स्ट्रैप्स पहनकर, गम गार्ड लगाकर उतरता हूँ वहाँ पे सर के साथ फाइट के लिए। अच्छा है ना। अभी टिकट कर रहा है ना पूरा है, पैर भी पूरा है अंदर। ओके और पीछे आ जाओ थोड़ा, और पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। कुछ आगे करके फिर वापस पीछे आना ना। पैर करने के बेटा, पीछे आओ।
ये बस ये इतना ही रखना होगा डिस्टेंस। चार्ज कर दो आपको फोन। हाँ हाँ है वो आप है। ऑनेस्टली स्पीकिंग 2 राउंड से ज़्यादा मैं खेल भी नहीं पाया क्योंकि सेकंड राउंड में मेरी पूरी तरह से सांस फूलने लगी थी और अभी तक भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। सर से पूछते हैं सर का रिस्पांस कैसा है, क्या कैसी थी फाइट बड़े दिनों के बाद? कॉम्बैट स्पोर्ट रहता है ना, उसमें फाइट में डबल एनर्जी लगती है। ठीक है, आप ट्रेनिंग कितनी भली करते रहो, यदि आपने पार्टनर ट्रेनिंग नहीं करी है ना, तो आप उस राउंड में जो 3 मिनट के राउंड होता है वो खेल नहीं पाओगे, 30 सेकंड में थक जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी तो लग रही है, सामने वाले की भी एनर्जी है। ठीक है, मारने से ज्यादा मार खाने से थकते हैं इंसान। मैं मतलब एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैंने उस क्रूशल टाइम पे एकेडमी छोड़ी थी जिस टाइम मैं डिफेंस सीखने वाला था। वो अपनी काहली की वजह से और अपनी इंजरीज को बहाने लेते हुए नेशनल लेवल बॉक्सर के सामने खड़े होना मेरे लिए वो बड़ी बात है कि भाई बस सामने खड़ा भी हो पाया। सामने वाला तोड़ने पे आ जाए ना अगर, तो इतनी देर भी खड़े नहीं हो सकते थे। राइट सर, चलो सर, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे।